खास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ होम में बहुत चहलकदमी बढ़ गई है। चर्चा हो रही है कल से ही लगातार। और जुडिशियल गैलरी में तो समझिए कि एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि इस पर निर्णय होना क्या चाहिए, मतलब गुस्से में लाल हैं सीजेआई सूर्यकांत। क्योंकि उनको लग रहा था कि अब ये बात तो हुई थी, ऐसा नहीं था कि सीजेआई सूर्यकांत इस बात से अनभिज्ञ होंगे, विज्ञ थे। लेकिन तब शायद वो उनके ज़िम्मे जो काम मिलता था, उसे वो करते थे। लेकिन आज वो देश के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं वो। एक अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं है, पूरे देश के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। और ये देश के स्तर पर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। ऐसा नहीं है कि बस एक जगह गलती हो गई। एक जगह अगर गलती हो गई होती तो बात अलग थी। लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक गलती नहीं, भयंकर ब्लंडर जिसे आप कहते हैं, भयंकर और भयावह। भयंकर और भयावह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मामला सजाए मौत का नहीं होता, अगर मामला आजीवन कारावास का नहीं होता, मामूली बात होती, 1-2 साल की सजा हो गई होती, कुछ इकोनॉमिक फाइन लगा दिया गया होता, तब भी बात बन जाती। लेकिन 1-2 साल का भी मामला उतना ही खतरनाक होता। लेकिन सजाए मौत, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जब आप ऐसी सजा मुकर्रर करते हैं, ऐसा जब आप प्रोनाउंसमेंट करते हैं, तो उस सजा के प्रोनाउंसमेंट के पहले कई बार जज को सोचना पड़ता है। बल्कि एक परंपरा है कि जब आप मृत्यु दंड देते हैं, तो जिस कलम से वो ऑर्डर पर साइन होता है मृत्यु दंड को, उस कलम को तोड़ दिया जाता है। मतलब वो एक प्रकार से अभागा कलम है, जिस कलम से मृत्यु दंड का ऑर्डर लिखना पड़ा और उसको डिसमेंटल किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऐसी परंपरा है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजकल मृत्यु दंड के तरीकों पर सुनवाई हो रही है कि मृत्यु दंड के जो तरीके हैं, वो बहुत ही बीभत्स हैं। जो हैंगिंग टिल द डेथ आप जो ऑर्डर आता है, वो तरीका गलत है। कई बार उसमें मृत्यु हो नहीं पाती है, तो लोगों की छटपटाहट होती है जिनको ये मृत्यु दंड मिलता है। बहुत कठिन होता है ये मृत्यु। इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि सत्र न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और इसे ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कह करके अंडर द कारपेट डाल दिया गया। लार्जर बेंच आई, लार्जर बेंच ने करेक्ट किया और फिर सबको बरी किया और निर्दोष मुक्त किया और फिर 30-30 लाख का कॉम्पनसेशन देने का आदेश दिया। मामला 2003 का है, नासिक महाराष्ट्र का है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। अब मित्रों, खबर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, लार्जर बेंच ने यह आदेश दे दिया कि जो असली हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए, तो असली हत्यारा कहां है? 2019 को बीते हुए अब 7 साल हो गए हैं, 2026 हो गया है। 7 साल में पुलिस को जिसको कि हत्यारे को गिरफ्तार करना था, असली हत्यारे को, अगर ये 6 लोगों ने हत्या नहीं की, जिसमें से 3 लोगों को मृत्युदंड और 3 को आजीवन कारावास है, तो अगर ये 6 लोगों ने हत्या नहीं की, जिनको मृत्युदंड आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से और फिर उसी सजा में को खारिज कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, निर्दोष साबित कर दिया गया है, तो फिर असली हत्यारा कौन है? इसके जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है? महाराष्ट्र पुलिस वही कर रही है जो दिशा केस में कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस अभी कुछ दिन पहले वही काम किया है जो ठीक मई महीने में, पिछले मई में, फिर दिसंबर में, फिर पिछले लास्ट दिसंबर, नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है
और उसमें महाराष्ट्र के डीजीपी को तलब किया है, डीजीपी को, और कहा कि आप ये काम करेंगे, इस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेंगे या हम लें। वही मामला था। उसी प्रकार से फर्जी एक्सीडेंट, फर्जी डेथ, फर्जी कुछ भी मर्डर दिखा करके निर्दोष को फंसा दो, दोषी को छोड़ दो। अब यह कहा जा रहा है कि वो जो हत्यारा है, जो एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या किया है, वो रसूखदार था और रसूख होने की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया, अगर पुलिस उनको नहीं फंसाती तो पुलिस की वर्दी चली जाती। तो पुलिस ने सारे साक्ष्य को फैब्रिकेट किया, सारे साक्ष्य मनगढ़ंत थे, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट मैच नहीं हो रही थी, फिर भी सारे साक्ष्य को गढ़ा गया और उसी साक्ष्य के आधार पर पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हुए, मुंबई हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक उसी साक्ष्य के आधार पर, फैब्रिकेटेड साक्ष्य के आधार पर सजा की तामील करवा ली गई। सजा की तामील मतलब सजा प्रोनाउंस करवा ली गई, तामील तो हुई नहीं। अगर तामील हो गई होती तो वो 6 जो निर्दोष व्यक्ति थे बेचारे, 2-3 तो स्वर्ग सिधार गए होते और 3 आजीवन कारावास काट रहे होते। हालांकि तीनों ने मिलकर के, मैंने कल ही बताया था कि आजीवन कारावास के हिसाब से सजा काट ली। अब जस्टिस अरिजीत पशायत और जस्टिस मुकुंदम शर्मा की 2 खंडपीठ ने, 2 सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुप्रीम कहने के लिए नहीं है, सुप्रीम दर्शन में है। तो सुप्रीम कोर्ट से यह अपेक्षा की जा रही थी कि हाई कोर्ट ने जो जिस आधार पर यह प्रोनाउंसमेंट किया है, उसकी ठीक से तहकीकात की जाती, जांच की जाती और पड़ताल करने के बाद यह प्रोनाउंसमेंट होता। तो क्या अरिजीत पशायत ने और मुकुंदम शर्मा ने, दोनों जस्टिस ने ग्रॉस मिसकैरेज किया है? इसके जिम्मेदार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस